जिन अंग्रेजों ने भारत को बनाया अपना गुलाम, उन अंग्रेजों से आज एक भारतीय ने लिया सैकड़ों बलिदानों का इंतकाम। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारतीय ने किया अपने नाम। कहानी सुना आप जहां कहीं भी होंगे, वहीं से करेंगे इस भारतीय को सलाम। जी, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को अपना गुलाम बनाया था, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को आज एक भारतीय ने अपने नाम कर लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ये कोई आम कंपनी नहीं थी, बल्कि इसने एक समय पर भारत से खुद की पहचान और अभिमान तक को छीन लिया था। देश की आन बान शान को वापस लेने के लिए भारत के लोग धर्म जात समुदाय से ऊपर उठकर एकजुट हुए और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूका। तब जाकर कहीं हमें आजादी नसीब हुई। इसलिए हमेशा उन शहीदों को याद किया जाता है और जब तक ये धरती रहेगी, इसका अस्तित्व रहेगा, तब तक इन स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता रहेगा। इन्हीं की वजह से भारत आजाद हुआ और खुद के दम पर इतनी तरक्की कर पाया। भारत की बढ़ती आर्थिक हैसियत का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक वक्त में जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को अपना गुलाम बनाया था, आज उसी कंपनी का मालिक एक हिंदुस्तानी है। वैसे आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पता तो होगा ही और उसका नाम भी आपने कई बार सुना होगा, लेकिन जिसे नहीं पता तो थोड़ा उसे इस कंपनी के बारे में भी बता देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी राज के नाम से भी जाना जाता है। 17वीं सदी की शुरुआत में यानी सन 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। इस कंपनी को बनाने के पीछे एक पात्र उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ावा देना था। कहा जाता है कि ब्रिटिश राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता था। सूरज की परिक्रमा पथ की परिधि से भी ब्रिटिश साम्राज्य को बड़ा बना देने में अहम योगदान इसी ईस्ट इंडिया कंपनी का था। लेकिन कहते हैं ना, कुदरत का नियम है, सूरज उदय होगा तो अस्त भी जरूर होगा। तकरीबन 1600 ईस्वी के आसपास व्यापार के लिए भारत की जमीन पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कदम रखा था। फिर देखते ही देखते इस कंपनी ने पूरे देश पर शासन कर लिया और अंग्रेज पूरी तरीके से हिंदुस्तानियों पर काबिज हो गए। एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की पहली कंपनी थी और इसी कंपनी ने भारत को गुलामी की जंजीरों से जकड़ लिया था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। ऐसे में जिस कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया था, आज उसी कंपनी का मालिक एक भारतीय है। इनका नाम है संजीव मेहता। संजीव ने इस कंपनी को खरीदने के बाद इसका नाम बदल दिया है और नाम बदलकर ई-कॉमर्स रख दिया है। अब ये कंपनी चाय, कॉफी, चॉकलेट की ऑनलाइन बिक्री करती है। यानी एक तरीके से एक हिंदुस्तानी ने अंग्रेजों से हिंदुस्तान में हुए सैकड़ों बलिदानों का इंतकाम ले लिया है। उनकी अस्मिता, उनके अस्तित्व ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खरीद कर खत्म कर दिया और उसका नाम बदलकर ई-कॉमर्स कर दिया। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य को जिस ईस्ट इंडिया कंपनी पर बड़ा नाज था, आज उसका मालिक एक भारतीय है। वही भारतीय जिस भारत पर अंग्रेजों ने राज किया था। यही है नए हिंदुस्तान की ताकत, यही है मोदी का नया हिंदुस्तान। कैसी लगी आपको यह स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।